आज आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वह पढ़ाया जाएगा दोस्तों मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स क्या होता है, यांत्रिकी क्या होता है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं यह किस किस परीक्षा के लिए उपयोगी होता है और यह किस विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, ये सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं काहे से कि आप लोग जानते हैं कि साइंस हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें साइंस नहीं पूछा जाता, लगभग एग्ज़ाम में साइंस पूछा ही जाता है। साइंस जो होता है यह एक पार्ट्स बहुत ही अच्छा होता है। जैसे शरीर में एक हाथ नहीं रहे तो कितना दिक्कत होता है, उसी प्रकार से हमारा साइंस है। तो ये जो है सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंस होगा। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम बात करें, यहाँ पर एसएससी की बात किया गया है, ये सीजीएल में तो साइंस पूछता ही है, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जेई में, एस्ट्रोग्राफर में और कांस्टेबल में, ये सभी एग्ज़ामों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और जो है यहाँ पर अगर रेलवे की बात करें बाबू, तो रेलवे के लिए एनटीपीसी हो गया, एएलपी या टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए आरआरबी जेई। कुल मिला के हम ये बात समझ सकते हैं कि ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए इसका हमने नाम रखा मास्टर क्लास। ये एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ये जो अभी जो हमने शुरू करने वाले हैं वह हमारा जो पॉइंट्स है वह है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स को हम लोग बाबू यांत्रिकी कहते हैं। मैकेनिक्स को क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। आज हम इस यांत्रिकी के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ये यांत्रिकी होता क्या है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये सभी क्वेश्चन के बारे में हम अभी जानेंगे। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे, बिना टाइम गंवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला देखिए कि पूछा गया क्वेश्चन यूपीपीएससीएस का क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता ही होगा। कार्य का मात्रक जो होता है वह क्या होता है बाबू, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन जो होता है वह किसका मात्रक होता है बाबू, बल का। किसका मात्रक होता है, बल का। हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप 4 क्लास कर लीजिएगा तो पूरा मैकेनिक्स से अगर कोई भी क्वेश्चन आए, यांत्रिकी से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको छूटने वाला नहीं है और यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल। और वाट किसका मात्रक है बाबू, शक्ति का। किसका मात्रक है, शक्ति का, जिसको हम लोग अंग्रेजी टर्म में पावर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पावर। और डाइन किसको कहते हैं, बल का या सीजियस मात्रक है, बल का सीजियस मात्रक है। जो आप पेड बैच में लीजिएगा नूनू, उसको हम क्या कर रहे हैं, फ्री में कंटेंट दिलवा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, कार्य का मात्रक क्या होता है बाबू, जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति वाट, बल का सीजियस मात्रक डाइन। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, लाइट ईयर किसकी इकाई है। लाइट ईयर जो है वह किसकी इकाई है, तो देखिए दूरी की। किसकी इकाई है बाबू, दूरी की। दूरी की यह प्रकाश वर्ष जो इकाई है वह किसका है, दूरी की। बहुत लंबी दूरी को अगर मापना पड़ता है, बहुत लंबी दूरी को अगर हम मापते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष की प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़े। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापना होगा तो किसके लिए, देखिए यहाँ पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की अगर दूरी मापना होगा तो उसके लिए जो हमारा मान होगा वह किस में होगा, लाइट ईयर में निकालेंगे। बहुत अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बाबू हमारा कह रहा है कि बल का एसआई यूनिट क्या है। एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है कि बल का एसआई यूनिट क्या है। बल का एसआई यूनिट क्या है, तो बल का जो एसआई यूनिट है, बल का मात्रक, वो कौन सा है बाबू, आप अभी जस्ट बताया गया है, न्यूटन है। क्या है बाबू, न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक। केल्विन किसका है बाबू, केल्विन ताप का है। किसका है, ताप का, जिसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। पास्कल किसका है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। इसका एक और अन्य मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है और एक पास्कल भी इसका मात्रक होता है। तो दोनों आपस में
कंक्लूजन रखता है। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वह 1 पास्कल के बराबर होता है। याद रखना है 1 पास्कल के बराबर होता है। पास्कल का जो संकेत होता है वह पीए होता है। पास्कल का जो संकेत होता है वह क्या होता है बाबू? पीए होता है। और इसका अन्य मात्रक अभी हमने जस्ट बताया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए कहा गया है, मिलान करने के लिए कहा गया कि उच्च वेग सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। आईएस का, आईएस में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग इसी तरह का, सुमेलित करने वाला को आपस में मिलाइए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए उच्च वेग किसके साथ मिलेगा? उच्च वेग का मात्रक क्या होगा? उच्च वेग का जो मात्रक होता है वह मैक होता है। क्या होता है बाबू? मैक होता है। उच्च वेग का मात्रक मैक होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। सबका सामने सामने दिया हो। ऊर्जा का मात्रक जूल। ये इस तरह से दिया गया है। इसमें 4 क्वेश्चन एक साथ ही हो गए। ये चारों को हम लोग मिला के पढ़ेंगे तो ये बात हमें समझ में आएगी कि उच्च वेग मैक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। जैसे कि यहाँ पर देखिए उच्च वेग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं ये सब जो प्रयोग किया गया है यह उच्च वेग का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किया गया है, उच्च वेग का प्रयोग किया गया है। और जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं वह सभी में उच्च वेग का मैक में उसका मात्रक निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़े, ध्यान से समझते जाइए और हम आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए अगला क्या है बाबू? पार्सेक किसकी इकाई है? जरा सा ध्यान दीजिएगा कि पार्सेक किसकी इकाई है। पार्सेक जो पूछा गया वह किसकी इकाई है? सबसे पहला पूछा गया दूरी की, दूसरा समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। किसकी होगी? पार्सेक भी लंबी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। पार्सेक जो है वह लंबी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? दूरी। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी। यूपी पीसीएस और एसएससी में पूछा गया यह क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई डाउट नहीं? चलिए बाबू बहुत अच्छा। अब अगला है बाबू ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? बहुत अच्छा, ल्यूमेन। आगे आपका पूछ रहा क्वेश्चन कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो बताइए ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। याद रखना है, क्या रखना है? ज्योति फ्लक्स। ज्योति जो है वह लक्स साबुन लगाती है। क्या लगाती है बाबू? ज्योति जो है लक्स साबुन लगाती है और ल्यू ल्यू करती है, इसलिए इसका नाम ल्यूमेन हो गया। याद हुआ कि नहीं हुआ? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। याद रखना है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। कैसे याद रखिएगा तो बता दिए। ज्योति जो है वह लक्स लगा के ल्यू ल्यू करती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ज्योति फ्लक्स। ध्यान में रखने के लिए हम इस बात को दोहरा रहे हैं। चलिए, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। ज्योति की इकाई क्या है बताइए? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? यहाँ पर पीछे जस्ट इसका पीछे तो यही क्वेश्चन था। क्या ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। फ्लक्स का हो गया, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। और यहाँ पर ज्योति किसका मात्रक है? क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि ज्योति जो है वह लक्स लगाकर ल्यू ल्यू कर रही है। तो यहाँ पर ज्योति से लक्स आप लोगों को याद रहेगा, कभी भी आप लोग नहीं भूलिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कितनी अच्छी बातें हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है बाबू कि पास्कल किसकी इकाई है? अभी जस्ट इस पर चर्चा हुआ था। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की नहीं, वर्षा की नहीं, तापमान की नहीं। तो किसका होगा बाबू? किसका होगा? दाब का। किसका होगा? दाब का। इस तरह से हम अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। अभी जरा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कैंडेला किसका मात्रक है? अगर हमें लगता है कि अगर ये पूरा क्लास 4 क्लास अगर आप कर लेते हैं तो आपको किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि अगर कहीं से मात्रक पूछ दे या फिर कोई भी चीज़ का डायमेंशन पूछ दे, अगर आप 4 क्लास कर लेते हैं तो पूरा डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही छोटा छोटा 1 घंटा का होगा, 1.5 घंटा का होगा, उससे ज़्यादा तो बड़ा नहीं होगा। अगर आप 4 क्लास कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपका बात। चलिए, कहता है कैंडेला मात्रक है। अभी तुरंत हमने पढ़ा ज्योति फ्लक्स जो है वह इसका ज्योति फ्लक्स इसका मात्रक है। ये तो होगा नहीं, और ये ज्योति प्रभाव भी नहीं होगा,
ज्योति दाब भी नहीं होगा और ज्योति तीव्रता होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ज्योति तीव्रता होगा। आगे बढ़े, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। बहुत अच्छा बच्चे। आगे कह रहा है हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है। देखिए हर्ट्ज जो है वह क्या मापने की इकाई है। क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो रहा है। हर्ट्ज तरंग दैर्ध्य नहीं, तरंग दैर्ध्य नहीं। हर्ट्ज तरंगों की स्पष्टता नहीं, तरंगों की तीव्रता नहीं, तरंगों की आवृत्ति को मापता है। किसको मापता है बाबू? आवृत्ति। आवृत्ति जो गमन करती है वह शीर्षगर्त इस तरह से गमन करती है। इसका पीरियड होता है इस तरह से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज हट करेगा कब? जब उसका आवृत्ति तेज होगा। जब आपको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं जी? जब आपको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? हट करते हैं कि नहीं करते हैं? चाहे छोटा हो, बड़ा, छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, हट करते हैं। तो याद रखना है, जब हमको आवृत्ति आ जाती है, गुस्सा आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? हट करते हैं, यानी हर्ट्ज का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। ध्यान में रखिए। चलिए आगे चले। आगे क्या है बाबू? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई जो है वह क्या है बाबू? एम्पियर है। क्या है बाबू? एम्पियर है। ओम है? नहीं है। यह प्रतिरोध का। वोल्ट भी नहीं है, कूलम्ब भी नहीं है। तो क्या होगा बाबू? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। आगे बढ़े बाबू। चलो बहुत अच्छा नूनू, सब लगे हुए हो। देखो यहाँ पर फोटो दिया गया है, क्या लेंस है? ये सभी लेंस है, सभी का क्षमता अलग अलग होता है। बात समझ में आया कि नहीं? सभी का क्षमता अलग अलग होता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? यानी इसमें भी मात्रक पूछ रहा है कि मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, बताइए जरा सा। लेंस की शक्ति का यूनिट क्या होगा बाबू? डायोप्टर होगा। क्या होगा? डायोप्टर होगा। क्या होगा बाबू? डायोप्टर होगा। लेंस की शक्ति का यूनिट डायोप्टर होगा। आगे बढ़े क्या? चलिए बात समझ में आया। वाट होगा? नहीं होगा। डायोप्टर होगा? नहीं होगा। मीटर होगा? नहीं होगा। यही में अगर मीटर इन्वर्स दे देता था बाबू, तब ये हो जाता। मीटर इन्वर्स को हो या डायोप्टर को, ये दोनों सही होता है। दो गो इसका मात्रक है, लेंस का मात्रक। मीटर इन्वर्स मान्यता, क्या कहते हैं, मान्यता प्राप्त है। और डायोप्टर जो है यह डॉक्टरों के द्वारा माना गया है, डॉक्टर के द्वारा, कि लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर और मीटर इन्वर्स, यह इसको साबित फिजिक्स के द्वारा किया गया है। बात समझ गए कि नहीं? लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर। जैसे अगर आप किसी चश्मा लेते हैं, हमारा जो चश्मा है सबका अपना अपना क्षमता होता है। इतना डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, इस तरह से सबका अपना अपना लेंस की क्षमता होती है, शक्ति होती है। चलिए आगे बढ़े। आगे में क्या है बाबू? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बाबू। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? वोल्टेज होगा? नहीं होगा। करंट होगा? सही, ये करंट मापता है। एम्पियर क्या मापता है? इसी को हम लोग बाबू दूसरी भाषा में अगर कहें तो विद्युत धारा भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। प्रतिरोध नहीं होगा, पावर भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई नहीं? एम्पियर याद रखना है। एम्पियर, जब कोई भी चीज़ एम्पियर घर में यानी कि जो धारा हमारे लोग के घर में मापा जाता है, विद्युत धारा जो मापा जाता है, वह किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एम्पियर में। याद रखिएगा, CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? जरा सा ध्यान दीजिएगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक, इसको हम लोग डिनोट्स करते हैं वाई के द्वारा। किसके द्वारा डिनोट करते हैं बाबू? वाई। इसको हम लोग वाई लगभग कह दो। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है बाबू? न्यूटन। फटाफट करवा रहे हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए इसलिए हम फटाफट करवा रहे हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। याद रखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसको हम विस्तार से भी समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसका भी क्लास हम लोग ले लेंगे कि इसको किस प्रकार से ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आया। तो ये आया कहाँ से? ये आया तो आया कहाँ से? यंग प्रत्यास्था गुणांक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसका भी क्लास कर लेंगे। तब तक अभी हमको ये समझना है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए बाबू, क्वेश्चन फोटो से ही स्पष्ट हो रहा है। ये क्या मापने की इकाई है? तापमान मापने की इकाई है। क्या बाबू मापने की इकाई है? तापमान मापने की इकाई है। तापमान को किस में मापा जाता है बाबू? केल्विन में। तापमान को किस में मापा जाता है? केल्विन में। याद रहे
कि केल्विन में क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। कैंडेला नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा, रेम्यूर स्केल भी नहीं होगा, तो क्या होगा, केल्विन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए प्रतिरोधकता, क्वेश्चन में आया प्रतिरोधकता। आप लोग ये मशीन देखे होइएगा, कहीं ना कहीं आप लोग इस मशीन को देखे होइएगा कि ये प्रतिरोधकता क्या है। हाँ, बहुत सारे मशीन में ये लगा हुआ रहता है प्रतिरोधकता, ध्यान दीजिएगा। तो ये उसको विस्तार पूर्वक समझाया गया है, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट और मल्टी एप्लीकेशन और ट्रांस, ये सब लगा देने के बाद शरीर क्या कहते हैं, मशीन यांत्रिक जो सामान होती है वह सभी उड़ने की चांस कम हो जाती है, खराब होने की चांस अधिक हो जाती है। ये अपनी आत्महत्या कर लेता है और सामानों की रक्षा करता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा बाबू, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओम प्रति सेंटीमीटर ना, यो नहीं, ये भी नहीं, कोई भी नहीं होगा, ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। आगे बढ़े बाबू, याद रखना प्रतिरोधकता ओम ओम राधे श्याम गौरी शंकर जय हनुमान, इस तरह से याद करके प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। बात समझ में आ रही है? चलिए संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। संवेग का एसआई मात्रक एम्पियर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़े कि कॉपी में नोट डाउन करते चलिए बाबू, जितने भी क्वेश्चन है उसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। ध्यान में रखने के लिए इसको लिखना पड़ेगा। संवेग किसका मात्रक है, एम्पियर गलत, जूल ये भी नहीं, किलोग्राम मीटर ये भी नहीं, क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे होता है तो बहुत ही हल्का बात है कि संवेग बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है बाबू। चलिए इसको हम थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं। द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है। बहुत अच्छे। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा बाबू, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वह होता है किलोग्राम, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ये वेग का मात्रक कैसे मीटर प्रति सेकेंड होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अभी हमको इतना ही जानना है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि संवेग का मात्रक क्या हो गया बाबू, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बात आई समझ में कि नहीं, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की, देखिए ये जो क्या MRI मशीन है, ये बाबू कौन सा मशीन है, MRI मशीन। ये MRI मशीन क्या काम करता है, इसमें हम लोग अंदर जाते हैं और पूरा हर एक पार्ट्स दिखाई देता है। MRI करने के बाद शरीर का जो एक भी नस भी है वो भी पता चलता है। अगर तुम्हारे शरीर में किसी भी प्रकार का चोट उट लग गया और ठीक नहीं हो रहा है, हड्डी में कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है, तो आपको डॉक्टर सलाह दे कि आपका जो है MRI होगा। बात समझ में आ रही है ना, MRI। तो यह किस पर काम करता है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र पर काम करता है। किस पर काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर। ये मैग्नेटिक, ये जो है वह मैग्नेटिक फील्ड पर कार्य करता है। किस प्रकार कार्य करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर कार्य करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पर चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य करता है। इसका जो मात्रक होता है बाबू वह होता है टेस्ला। क्या होता है बाबू, टेस्ला। इसका मात्रक जो होता है वह क्या होता है, टेस्ला होता है। एम्पियर नहीं होता है, एम्पियर किसका होता है, धारा का। कोबाल्ट भी नहीं होगा, ओम भी नहीं होगा, ओम प्रतिरोध का होता है। तो क्या होगा, तो एम्पियर इसकी हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़े। आप लोग सब समझते हुए आगे बढ़े। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, किसमें पूछा गया, SSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता। देखिए ध्वनि किस प्रकार गमन कर रही है कि नहीं कर रही है। जो ध्वनि की तीव्रता के मापने की इकाई होती है वह बाबू डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, डेसिबल में। आप लोग को याद करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं, डेसिबल कैसे याद रहेगा। डेसिबल को याद करने के लिए बेसिबल में, यानी ज़्यादा हम लोग बोलते हैं तो उसको कहते हैं ज़्यादा बोलेगा, बेसिबल ठेठी भाषा में यही कहते हैं बाबू, भोजपुरी में भी कहते हैं, नहीं कहते हैं कि डेसिबल, बेसिबोल, यानी कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, डेसिबल। समुद्री मील नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, कैंडेला नहीं होगा, तो क्या होगा, डेसिबल होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नो डाउट्स। चलिए आगे बढ़ें। बहुत अच्छा, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। अगर वीडियो को स्लो करना पड़े तो कर लीजिए, और सबको नोट डाउन करते चलिए। अश्व शक्ति, ट्रक को देखते होइएगा, ये सभी का पावर जो है वह किस में आता है, अश्व शक्ति में आता है। इसको हम लोग
कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, HP। क्या कहते हैं बाबू, HP। HP अंग्रेजी में इसको हॉर्स पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्स पावर, यानी ये हॉर्स पावर हो गया। अश्व शक्ति किसकी इकाई है, बताइए किसकी इकाई है, शक्ति की। किसकी इकाई है बाबू, शक्ति की। ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, तो किसका होगा बाबू, अश्व शक्ति किसकी मात्रक होगी, शक्ति की। जैसे कि ये देखिए लगभग फरारी गाड़ी है, ये फरारी गाड़ी है और इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड कुछ हाई होता है, स्पोर्ट्स गाड़ी है, इसलिए इसमें जो इंजन लगाया जाता है वो बहुत ही पावरफुल लगाया जाता है और HP में लगाया जाता है। बात समझ में कि जो ट्रक उरक में लगाया जाता है, ट्रक को अधिक लोड संभालना पड़ता है, इसलिए उसका जो क्षमता आता है वह HP में, शक्ति जो होता है वह HP में लिया जाता है, उसका इंजन HP में आता है। जबकि छोटे मोटे वाहन CC में आता है। किसमें आता है, CC में। और बड़े बड़े वाहन जो होते हैं वह HP में आते हैं। नो डाउट्स, अश्व शक्ति ये हो गया। आगे क्या है बाबू, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, बताइए, खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। हाँ बहुत अच्छा बच्चे, बहुत, सबका जवाब सही आ रहा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा बाबू, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी कि सूर्य और अर्थ। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, खगोलीय इकाई की प्रयोग करते हैं। बहुत लंबी दूरी हो गया ये भी, और इसको भी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी जो निकाली जाती है वह खगोलीय इकाई AU में निकाली जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय, जिसका बीमा नहीं होता, जिसका बीमा नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अविमीय। क्या कहते हैं, अविमीय। तो बताइए इसमें से किसका बीमा नहीं है, इसका बीमा है, तो हाँ है, इसका बीमा है, तो ये सही जवाब नहीं होगा। इसका बीमा है, हाँ है, PV बराबर NRT, इसका भी बीमा है। प्लैंक नियतांक, इसका भी बीमा है, इसका बीमा नहीं है। लंबाई बटे लंबाई, हाँ इसका बीमा नहीं है। विकृति का बीमा नहीं है, तो हम इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, विकृति का बीमा नहीं है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। कहता है अदिश राशि कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, बताइए। स्केलर क्वांटिटी, ऊर्जा है, हाँ बाबू है, ये है। बल आघूर्ण है, नहीं है। संवेग है, नहीं है। उपयुक्त सभी, नहीं। तो क्या होगा, ये होगा जवाब। अदिश राशि कौन सा है, अदिश राशि कौन सा होगा, तो ऊर्जा होगा, जिसमें दिशा नहीं होता, जिसमें दिशा नहीं होता। अब इसको हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं, आप लोग पकड़ लीजिएगा कि जो अदिश राशि होता है उसमें दिशा नहीं होता। जैसे कि आपको बोले 5 किलोमीटर जाइए, परिमाण इसमें दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक होता है दिशा, जिसको हम लोग डायरेक्शन कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं, और एक होता है परिमाण। परिमाण को अंग्रेजी टर्म में कहते हैं बाबू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों होना चाहिए। अगर कोई सदिश राशि है तो ये दोनों होना चाहिए। अगर कोई अदिश राशि है तो एक रहेगा दिशा, दिशा परिमाण रहेगा और दिशा नहीं रहेगा, तो हम उसको अदिश कह देंगे। तो इसमें ऊर्जा में किसी भी दिशा में ऊर्जा लगा सकते हैं, इसमें दिशा का कोई निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए ऊर्जा एक अदिश राशि है। जबकि बहुत सारा ऐसा होता है जिसको सदिश, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे सदिश, बहुत सारे अदिश। तो अभी हम आप लोगों को ये बता इसलिए दिए क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है। खैर आप लोग तो समझदार हैं। तो यहाँ पर अभी हमने बताया जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि। जैसे कि आपको कहे कि आप यहाँ से आप 5 किलोमीटर जाइए, तो इसमें केवल परिमाण हुआ। अगर हम 5 किलोमीटर बोले बाबू, तो यह केवल परिमाण, अब किस दिशा में जाना है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो यह एक अदिश हो गया। और कहेंगे 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाइए, क्या कहेंगे, उत्तर की ओर, तो दिशा भी है और परिमाण भी है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सदिश राशि। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ें। बहुत अच्छा, सबका जवाब बहुत सही आ रहा। हाँ देखिए आ गया फिर वही क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। आप लोगों को पता है जिसमें दिशा पता रहे, जिसमें दिशा पता रहे, दिशा की अगर जानकारी है तो वह सदिश राशि है।
संवेग है सदिश राशि, हाँ बाबू है, संवेग में है सदिश राशि, कैसे है उसके बारे में भी हम जानते हैं। दाब है नहीं है, ऊर्जा है नहीं है, कार्य है नहीं है, तो क्या होगा, संवेग एक सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हो गया लगभग। दूसरे पीडीएफ पर अगर हम चलते हैं तो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद। अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमसे जुड़े रहे। चैनल को जो है वह सब्सक्राइब मन है तो कर लीजिए, और यहाँ पर लाइक और शेयर भी कर लीजिए। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है बाबू, व्हाट्सएप चैनल सिलेक्शन सीकर के नाम से। क्या है, सिलेक्शन सीकर के नाम से। उसमें जाकर क्या करिए, आप लोग जुड़ जाइए, और अगला वीडियो हम कल डाल देते हैं, उसमें भी आपको डिक्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो सिलेक्शन सीकर के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए।